इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिल जाए तो सैलरी बहुत कम है। मेरी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं और इस स्टोरी से आप बहुत सारे लेसन लर्न सीख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि इंजीनियरिंग जॉब कैरियर पर्सपेक्टिव से, आप सिविल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, किसी भी डिसिप्लिन से आपका ताल्लुक है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल टू थिंक अगेन एंड अगेन, टू टेक डिसीजंस। क्योंकि हमारी जॉब कैरियर के अंदर बड़ा मसला होता है कि आफ्टर 5 years वी आर गोइंग टू थिंक कि यार काश आज से 5 साल पहले हम ये वाला स्टेप ले लेते। तो आज की इस वीडियो को मैं उस पर्सपेक्टिव से एक गाइडिंग मॉड्यूल बनाने जा रहा हूं ताकि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए उस तरह का टाइम ना आए। आज ही अगर आपने कोई डिसीजन लेना है, सो यू कैन टेक इट ऑन द राइट टाइम विद द राइट इंस्टिंक्ट्स। सो गाइस, दिस इज इंजीनियर वकास अहमद। मैंने अपनी इंजीनियरिंग जॉब कैरियर का आगाज किया था आज से 14 साल पहले, बट इट वाज नॉट एज गुड एज हर एक इंजीनियर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की चार दीवारी से बाहर निकलने के बाद सोचता है कि यार मुझे एक अच्छी जॉब ऑफर होगी। इट वाज नॉट एट ऑल लाइक दैट। क्या हुआ? आई वॉज जॉबलेस फॉर 1 year। मुझे पूरा 1 साल जॉब नहीं मिली थी। एंड आई कैन अंडरस्टैंड यार, ये मैं कोई बेचारा नहीं था, ये 80% इंजीनियर्स के साथ ऐसे हो रहा है। आपके साथ भी हो रहा है ना? एक जॉब को अप्लाई करने के लिए आपके लिए सबसे टफ पार्ट पता क्या होता है? जब आपको ये पूछा जाता है कि आप फ्रेश इंजीनियर हो तो आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने जब इस जॉब कैरियर को स्टार्ट किया तो मैंने उस टाइम पे नौकरी ना होने के बावजूद आई स्टार्टेड माय वर्क ऑन लिंक्डइन। आई वाज वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन। सो दिस इज माय फर्स्ट एडवाइस फॉर ऑल द इंजीनियर्स आउट देयर। चाहे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, चाहे आप जॉब हंटिंग कर रहे हो, चाहे आप किसी अच्छी कंपनी के अंदर ऑलरेडी सेटल हो, लिंक्डइन प्रोफाइल इज द मैंडेटरी थिंग। आपको लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत जरूरी हो चुका है। आपकी जितनी भी प्रोफेशनल नेटवर्किंग है वो लिंक्डइन के ऊपर है। सो लिंक्डइन इज द प्राइमरी थिंग। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब हमें उस टाइम के अंदर नौकरी नहीं मिल रही होती तो हमें एक अदद रिज्यूमे या सीवी चाहिए होता है। तो सीवी को मैं ये कहता हूं कि जो लोग अपना सीवी नहीं बना सकते वो अपना कैरियर नहीं बना सकते। दैट इज एज गुड एज यू कैन इमेजिन। लाइक ये बहुत जरूरी चीज है। आप प्रोफेशनल हो, अपने आप को तभी प्रोफेशनल करोगे जब आप खुद से एक पीस ऑफ पेपर पे कुछ चीजें लिख सकते हो एज पर द प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट। बट एज ऑफ नाउ जो एक इंडस्ट्री है वो ग्रो कर चुकी है। एक कंपनी के अंदर अप्लाई करने वाले लोगों की तादाद बहुत बढ़ चुकी है। एटीएस सिस्टम इज एवरीवेयर ऑन द ऑनलाइन सिस्टम, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। तो आपको अपनी सीवी हर एक नई जॉब एड के लिए बनानी पड़ेगी। अब हर एक जॉब एड को आपने मद्देनजर रखना है, उसकी जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन को देखना है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। उसके मुताबिक अगर तो आप फ्रेश इंजीनियर है फिर तो आपकी सीवी सीधी सी बनेगी और उसमें ज्यादा आपको दिक्कत भी नहीं होगी। बट यू शुड नो कि मुझे कंटेंट कैसे डालना है। इसके मुतालिक मैं काफी सारी वीडियोस, लिंक्डइन का प्रोफाइल कैसे बनाना है, एटीएस सीवी कैसे बनानी है, फ्रेश इंजीनियर की एटीएस सीवी कैसी दिखती है और एक मिड कैरियर लेवल इंजीनियर की सीवी कैसे दिखती है, इस पे मैं वीडियोस बना चुका हूं। बट यहाँ पे मैं वो चीजें बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से इन चीजों को वन बाय वन अपनी चेक लिस्ट को टिक करते जाना है कि मेरे पास कौन कौन सी चीजें पूरी हैं और कौन सी चीजें मुझे पूरी करनी है। तो आपकी सीवी एटीएस होनी चाहिए। स्किल का तज़किरा करें, अपने प्रोजेक्ट्स का तज़किरा करें जो यूनिवर्सिटी में आप कर चुके हैं, अपनी अचीवमेंट्स जो यूनिवर्सिटी के अंदर वर्कशॉप्स आप अटेंड कर चुके हैं, और कोई इधर उधर की आपने इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अब आपने अपना फ्री टाइम आ गया। अगर आप घर में बैठे रहेंगे, हाथ पे हाथ रख के या टांग पे टांग रख के बैठे रहे या लेटे रहे, पंखे के पर गिनते रहे कि यार नौकरी होगी तब जाएंगे, डोंट एक्ट लाइक दैट। यू हैव टू स्टार्ट सर्चिंग वर्क। जहां पे आपको काम मिलता है आप जाके काम स्टार्ट करें। यार आपने अपना माइंडसेट ऐसा बनाना है कि मुझे वेले नहीं रहना। मुझे अगर मेरे घर के करीब, मेरे शहर के करीब कोई फैक्ट्री है, कोई मिल है, कोई रिफाइनरी है, कोई प्रोजेक्ट लग रहा है, अच्छी बिल्डिंग बन रही है, आई हैव टू गो देयर और वहां पे जाके आप काम स्टार्ट करें विदाउट एनी मनी। अगर वो आपको खाना देते हैं दैट्स ग्रेट, अगर नहीं भी देते तो स्टार्ट वर्किंग लाइक दैट। अपना माइंडसेट जो लोग अभी से ऐसा बनाएंगे पहले साल से, दे आर गोइंग टू सक्सीड। इससे फायदा क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा पता क्या है? एक तो आप
वो जो होता है ना, वेला दिमाग होता है, वो शैतान का घर होता है, उसको डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट होती रहती है, वो उससे बच जाएंगे। आप थोड़ा मोटिवेट होंगे कि मैं कुछ ना कुछ तो कर रहा हूं ना। और होता ऐसे ही है कि जब आप किसी चीज की तलाश में निकलते हो और इस तरह के स्टेप्स लेते हो, तो आपको खुद से फिर मोटिवेशन आती है, आपको मदद भी मिलती है। आई हैव बीन डूइंग दैट वन एज वेल। तो जब मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, तो मैंने लिंक्डइन का इस्तेमाल किया था। एटीएस सीवी का उस टाइम मुझे पता नहीं था, एक अदद सीवी का छापा लगा लिया था मैंने। और अपने घर के करीब मैंने एक कंबाइन साइकिल पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन चल रही थी। फॉर्चुनेटली आई वाज लकी इनफ के अमेरिकन, यानी फ्रेंच अमेरिकन कंपनी थी जनरल इलेक्ट्रिक्स। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था, लेकिन बाद में पता चला कि मैं उसका हिस्सा था उस टाइम पे। हिस्सा कुछ इस तरीके से था कि मुझे पता चला कि यार मेरे घर से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पे एक बहुत बड़ा पावर प्लांट लग रहा है। तो मैंने उसको विजिट करना शुरू किया। आफ्टर फ्यू डेज आई रिक्वेस्टेड समबडी देयर, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी से थे, एंड आई एम रियली ओब्लाइज्ड टू दैट माय यूनिवर्सिटी सीनियर, जिसने मुझे मौका दिया कि मैं वहां पे उन उन दिनों में आकर विजिट कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, जहां जब सीनियर मैनेजमेंट नहीं होती। तो जब सीनियर मैनेजमेंट होती थी तो मैं वहां पे गायब हो जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू आस्क यार ये बंदा कौन है, ठीक है ना। मैंने वहां पे काम स्टार्ट किया। उस काम स्टार्ट करने में मुझे ये चीज पता चली कि यार फील्ड के अंदर लैंग्वेज क्या यूज की जाती है, डॉक्यूमेंटेशंस का नाम क्या क्या है। वो एक बड़ा ना एक सीधा साधा सा फेज होता है, जिसमें आप यूनिवर्सिटी से बिल्कुल जंप करके इंडस्ट्री के अंदर आते हो, और आपको एक छोटे से छोटा डॉक्यूमेंट, एक नई फाइल की खुशबू, स्मेल भी बड़ी अच्छी लगती है, बिकॉज यू आर टचिंग दोज रियल काइंड ऑफ थिंग्स जो आप यूनिवर्सिटी में इमेजिन कर चुके होते हो कि यार हम भी फील्ड में काम करेंगे। एक हेलमेट को पहनना, इवन दो आई वॉज नॉट गेटिंग एनी सैलरी, आई वॉज गेटिंग ओनली लंच, फूड एंड ऑल दैट। तो आई वॉज फीलिंग एक एक वर्ड को याद रखना, वो याद हो जाता है उतनी जल्दी। टर्मिनोलॉजी को, सिलोज बन रहे थे, स्टोरेज टैंक्स बन रहे थे, पंप्स की इंस्टॉलेशन चल रही थी, प्रोक्योरमेंट चल रही थी, अर्थवर्क चल रहा था, ठीक है। इस तरह की जो एक्टिविटीज आज भी मुझे याद है, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट में वो चीजें चल रही थी, इंस्पेक्शन होती थी, साइड विजिट होता था। सो यू ऑल्सो ट्राई टू मेक योर दैट फ्री टाइम, ठीक है। अगर आपको जॉब मिलती है, दैट इज फंटेस्टिक थिंग। अच्छा, यहां पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है? यहां पे सबसे बड़ी गलती ये होती है कि भाई हमें जिस जॉब कैरियर के अंदर मौका मिलता है ना, एक्चुअली जब यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट करते हो, तो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि मोहल्ले, रिश्तेदार, गली के लोग, जो भी आपकी फैमिली के लोग होते हैं, उनके प्रेशर से बचने के लिए आपको कहीं ना कहीं पे 15,000 पे, 20,000, 25,000 पे नौकरी मिल जाए, आप वहां पे लग जाओ। बट गलत माइंडसेट क्या है कि उसी जॉब को अगले 5 साल तक कंटिन्यू करना, या कंपनी चेंज करना, लेकिन जॉब कैरियर को चेंज ना करना। जॉब कैरियर चेंज करना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप इस तरह से समझेंगे, विद द पैसेज ऑफ फर्स्ट, जो पहले 2 साल होते हैं ना किसी भी इंजीनियर की लाइफ में, वो बस ऐसे ही होते हैं। यू हैव टू नो अबाउट द जॉब कैरियर। आपने अगर पहले 2 साल के अंदर ये ट्रेनिंग नहीं ली कि मुझे किस किस जॉब कैरियर को मैं क्लिक कर सकता हूँ, डिजाइनिंग है, प्रोक्योरमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, साइट इंजीनियरिंग है, प्रपोजल है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, तो आपको कुछ पता नहीं चलता। तो पहले 2 साल इसी में गुजर जाते हैं। सो यू हैव टू टेस्ट ईच एंड एवरीथिंग। अपने तौर पे देखें, डिजाइनर्स की अगले 5 साल में कितनी सैलरीज होंगी, प्रोक्योरमेंट वालों की जॉब नेचर कैसी होती है, जेडी क्या है। एटलीस्ट यू हैव लिंक्डइन, एंड ऑन लिंक्डइन यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब बोर्ड, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, आप लिखते हैं, आपको नीचे पता चलता है, उनकी जेडी पढ़े। क्या वो जेडी के अंदर जो लिखा है उसको गूगल करे, चैट जीपीटी के ऊपर चले जाए, अपने यूनिवर्सिटी के सीनियर्स जो उन डेजिग्नेशंस के अंडर काम कर रहे हैं काफी लंबे अरसे से, उनसे गपशप लगाएं। दीज आर द टिप्स, राइट। 2-4 महीने वहां पे काम करने से मुझे काफी सारा एक्सपोजर मिला। मैं अप्लाई कर रहा था यहाँ वहां पे, लेकिन जॉब मुझे फिर भी नहीं मिली। फिर कुछ समझ लो कि कहीं से मुझे कुछ ना कुछ आइडिया हुआ कि आई हैव टू गो फॉर विजिट वीजा। उस टाइम पे कुछ अच्छे खासे पैसे लगाने पड़ते थे, आज भी अच्छे खासे पैसे हैं, इवन कंसिडरिंग इन्फ्लेशन रेट, आज तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। बट मैं आपको यहाँ पे एक टिप बताना जा रहा हूँ कि बहुत सारे इंजीनियर्स को अभी वहां पे विजिट वीजा पे जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन इवन स्टार्ट योर जॉब हंटिंग, योर डेवलपमेंट ऑफ योर करियर, यहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज के दौर में जितनी अवेयरनेस आ चुकी है लिंक्डइन की, एटीएस सीवी की, डिफरेंट ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स की, तो आप पाकिस्तान, इंडिया, अपने अपने कंट्री से, अपने अपने घर से बैठ के इन चीजों को पहले 2 से 3 महीने के लिए इंप्लीमेंट करें। अगली चीज क्या है? अगर आप किसी इंडस्ट्री को विजिट कर रहे हो, फाइंड आउट कैरियर टेक्निकल स्किल फॉर यू। मतलब स्किल बेसिकली ऐसी चीज होती है जो आपको एफिशिएंट करती है किसी भी एक चीज में। जैसे मैं कहूं कि स्पीकिंग एक स्किल है, राइटिंग एक स्किल है, या फिर यानी कि वीडियोग्राफी एक स्किल है, या
ये स्किल्स हैं। बट जब हम बात करते हैं अपने एक कैरियर के मुतालिक, लाइक मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मुझे किसी एक मैकेनिकल की आइटम को डिजाइन करना है, सो आई नीड सॉलिड वर्क। सो सॉलिड वर्क का सॉफ्टवेयर के काम को करना, एफिशिएंट तरीके से करना, पूरी एक समझ बूझ के साथ करना, दैट इज अ स्किल। इसी तरीके से आप समझ लें कि रिविट है, ऑटोकैड है, एंड इफ यू टॉक अबाउट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, प्राइमरा P6 है। सो ये स्किल सेट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं। सो मैं रिकमेंड करता हूं इंजीनियर्स को कि आपको एक स्किल सीखना जरूरी है। इवन एट दैट टाइम आई टुक विजिट वीजा टू अबू धाबी और मुझे एक जॉब मिल गई। वहां पे मुझे एक टेक्नीशियन की जॉब मिली, जो मैं अक्सर अपने वेबिनार्स के अंदर जिसका तज़किरा करता हूं। बट मुझे मेरे जॉब कैरियर के अंदर जो एक गेम चेंजिंग चीज आई, वो है आपकी स्किल, आपका स्किल सेट। इवन कि आपके सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जैसे कि आपके राइटिंग स्किल्स हैं, आपका सीवी लिखने का स्किल है, दीज आर एज इंपॉर्टेंट एज अदर स्किल्स आर, बट टेक्निकल स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके ऊपर आपकी कंपनी की समझ लो कि कंसिडरेशन होती है कि यार इस बंदे को प्राइमरा P6 आना चाहिए, सॉलिड वर्क्स आना चाहिए, जो आपके जॉब कैरियर के अंदर आपकी जेडी को आसान बना दे, प्रोफेशनल बना दे, आपको कंपनी या इंडस्ट्री के अंदर जो एक ट्रेंड चल रहा है, जो एक रिक्वायरमेंट चल रही है, जो एक डिमांड चल रही है, उसके मुताबिक आपकी एलिजिबिलिटी को सॉलिड करे। तो मैंने अपने जॉब कैरियर के अंदर जो गेम चेंजिंग चीज देखी, वो स्किल सेट लर्निंग था। अब यहां पर बहुत सारे लोगों का माइंडसेट पता क्या होता है कि यार हम लोग किसी कंपनी के अंदर अगर अगले 10 साल तक लगे रहेंगे ना, तो शायद हम 2-2.5 लाख रुपए तक चले जाएंगे। यार वो वाले ट्रेंड्स खत्म हो चुके हैं। अब के टाइम पे आप किसी कंपनी के अंदर 10,000, 20,000, 30,000 के इंक्रीमेंट के लिए 3 साल वेट नहीं कर सकते। एक तो मैं ये कहता हूं कि आप अपने अपने कंट्री से मूव आउट करें गल्फ रीजन के अंदर, बिकॉज गल्फ रीजन इज एनरिच्ड विद द ऑयल एंड गैस एंड कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स, जहां पे आप इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ लर्निंग करते हो और अपने प्रोफाइल को इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड प्रोफाइल बनाते हो। पहली चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बंदा चाहता है यार मेरे प्रोफाइल के अंदर ऐसी कंपनी का ठप्पा लगे जहां पे पार्सन्स का नाम हो, एकॉम का नाम हो, WSP, बैक्टेल, जैकब्स, हैलीबर्टन, वेदरफोर्ड, श्लम्बर्जर, मतलब इस तरह की कंपनीज के ठप्पे लगे और मुझे अगला बंदा मतलब मेरे प्रोफाइल को देख के मुझे हायर कर ले। एक तो इस चीज के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्किल सेट आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो गल्फ रीजन के अंदर जो भी इंजीनियर्स होते हैं, दे आर कैरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट्स, सर्टिफिकेशंस, फिर वहां पे एनवायरनमेंट बड़ा प्रोफेशनल होता है। सो मैंने फिर अपने टाइम के अंदर आई गॉट विजिट वीजा, आई सिक्योर्ड वन technician job at that time, but skill set learning was the game changer, and I transformed my job career from a assistant engineer, technician engineer to a fully professional engineer as a assistant planning engineer, जिसमें प्राइमरा P6 हेल्प मी आउट अलॉट। आप अपने जॉब कैरियर के हिसाब से देख सकते हैं, बट अर्ली स्टेज के ऊपर कैरियर लाजमी सीखें। और एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो कि कैरियर कोचिंग है। कैरियर कोचिंग के ऊपर वर्किंग करें। आपकी यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देती है, बट आई डोंट नो कि हाउ मच कैरियर कोचिंग एक्सपोजर यू हैव। आप 5 साल के बाद काश का लफ्ज ना यूज करें। दिस कैरियर कोचिंग इज गोइंग टू सेव यू। आप 5 साल के बाद ये ना सोचें मेरी खाला का बेटा इस टाइम पे दुबई में मेरे से 10 गुना ज्यादा पैसे कमा रहा है, कैरियर कोचिंग इज गोइंग टू हेल्प यू। आप 5 साल के बाद ये ना सोचें कि यार काश मैं आज से 5 साल पहले ये काम कर लेता, इस स्किल को सीख लेता। कैरियर कोचिंग अगेन गोइंग टू सेव यू। आप अपने इर्द गिर्द देखें कितने कैरियर कोचिंग के वेबिनार्स हो रहे हैं, आप उनको लाजमी अटेंड करें। आपके ये कैरियर कोचिंग सेशंस जो है वो 30 मिनट्स 40 मिनट्स के होते हैं, बट दे आर गोइंग टू सेव योर 5 years, अ डेकेड इवन समटाइम्स, राइट। सो कैरियर कोचिंग को थोड़ी सी वर्थ दें, वैल्यू दें, टाइम दें। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर अपने कैरियर के अंदर ना माइलस्टोन्स, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता। हमें ये होता है कि अन्ने वाह हम लोग आज यहां पे काम कर रहे हैं, कल कुदरत ने चाहा तो हम किसी और कंपनी में, ठीक है, आई बिलीव इन कुदरत, ओके दैट्स फाइन, बट यार हम भी तो कोई चीज है ना, हमें भी तो ये माइंड दिया हुआ ना, कुदरत ने दिया है। सो यहां पे सारी प्लानिंग करें, अपने माइलस्टोन्स को सेट करें। मेरी पहली जॉब होगी, मैंने पहले 6 महीने के अंदर ये स्किल सीखनी है। प्रेजेंटेशन के स्किल्स हैं, वर्ड के स्किल्स हैं,
MS एक्सेल के स्किल्स हैं, मुझे PPT बनानी आनी चाहिए। उसके 6 महीने के बाद मुझे मज़ीद अपने करियर को एनहांस करने के लिए टेक्निकल स्किल सीखने हैं, उसकी फिर एडवांस लेवल अगले 2 साल के अंदर सीखनी है। अच्छा, इससे रिलेट करने वाला फलां स्किल भी है, उसको सीखूँगा मैं। सो लाइक दैट यू हैव टू सेट योर माइलस्टोन्स। ये करियर कोचिंग जो है ना, माइंडसेट, ये आपको डेवलप करना है। ये चीजें मैंने की हैं एंड आई वॉज स्विचिंग माई जॉब करियर लाइक, एक दो दफा मुझे जॉब करियर स्विच करने का मौका मिला पहले 2 साल के अंदर। आई डिड दैट, देन आई स्विच्ड माई कंपनीज, क्योंकि यार 10-10, 15-15 हज़ार रुपीज के लिए आप अगर किसी कंपनी को, या इन टर्म्स ऑफ दिरहम, इफ आई कैन टेल यू 500 और 1000 दिरहम भी वही बात बनती है। तो अगर आप इतने पैसों के लिए कंपनी की HR का वेट कर रहे हो 4 साल से, 2 साल से, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे इंक्रीमेंट नहीं लगते थे यार, क्योंकि अपने से वो काम नहीं होते थे। तो मैंने अपने लिए एक फॉर्मूला डिवाइस किया था कि यार डोंट गो आफ्टर मैनेजर्स के सर मेरी सैलरी बढ़ा दें, चेंज द कंपनी, डबल सैलरी। एंड इट हैपेंड विद मी। मुझे उस टाइम पे, मुझे अभी भी याद है, एट दैट टाइम आई वाज गेटिंग अराउंड 5000 दिरहम्स आर लाइक समथिंग विद इंक्लूडिंग बोनसेस। सो जब मैंने कंपनी चेंज की तो नेक्स्ट कंपनी ऑफर्ड मी 10,000 दिरहम्स अराउंड, राइट। सो उसके बाद मैंने उससे अगली कंपनी में गया, तो उससे अगली कंपनी में, तो दे आर गिविंग यू समथिंग लाइक दैट। फिर कहीं पे आपको छुट्टी ज्यादा मिल जाती है, कहीं पे आपको फैसिलिटीज ज्यादा मिल जाती हैं। सो इट हैपेंड विद मी, तो आपके साथ भी हो सकता है। सो जो चीज आपने करनी है, कंफर्ट जोन में नहीं रहना। ये नहीं करना यार इस कंपनी के अंदर आके क्योंकि कंफर्ट जोन में या नुक्कर में लग के वो बंदा बैठेगा जिसके स्किल्स में पावर नहीं है, जो कुछ करना नहीं चाहता, फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में, मैं इंजीनियरिंग कम्युनिटी को, जो अभी अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज से निकल रहे हैं, या जो मिड कैरियर के लोग हैं, डरे नहीं यार। आपको कोई भी कंपनी लात मार के तभी निकालती है जब आप एक नुक्कर पे बैठे हैं और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है अपना भी और अपने कैरियर का भी। आप अपने कैरियर के ऊपर वर्किंग करें। जब आप अपने कैरियर के ऊपर वर्किंग करेंगे, कुछ सीखेंगे, आप अच्छा फील करेंगे, कंपनी को भी फायदा होगा। फिर कंपनी बढ़ाती है सैलरी, ओके, नहीं बढ़ाती तो गो आउट देयर एंड अप्लाई इन द कंपनीज विच आर गोइंग टू गिव यू ऑफर मोर देन व्हाट यू आर गेटिंग। गल्फ रीजन के अंदर भी मैंने सुना है कि उन लोगों को जॉब मिलती है जिनके पास गल्फ रीजन का एक्सपीरियंस है। यार बड़ी अजीब सी बात है, मैं जब गल्फ रीजन में गया था तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आई सिक्योर्ड माई जॉब देयर। सो स्टॉप दिस बुलशिट, बिकॉज आप सोचे जो लोग वहां पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका से जॉब्स कर रहे हैं, यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान के अंदर, वो क्या वहां पे पैदा हुए थे? पहली जॉब उन्होंने अपने कंट्री में की होगी या की नहीं होगी। तो आपको अपने स्किल सेट को रिकॉग्नाइज करवाना है। अगर आप यूएई के अंदर एक स्किल यूज हो रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर बैठ के सीख लेंगे, दे आर गोइंग टू प्रेफर यू, राइट। सो थिंक लाइक दैट, जैसा देश वैसा बेस। जिस कंट्री में जाना, उसकी ऑर्गेनाइजेशंस को, उसकी मार्केट को, उसके जॉब मार्केट को पहले से जान के जाएं। दैट इज व्हाट आई हैव डन इन माय करियर ऑन द अर्ली स्टेज। आई विल सजेस्ट यू टू डू सेम। इट विल हेल्प यू। आपको हेल्प मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी आपको? आप लिंक्डइन यूज करें, चैट जीपीटी, ATS CV, और नेटवर्क डेवलप करें लोगों के साथ। आप लिंक्डइन के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फॉर एग्जांपल, आप को मैं अगर अभी आज टारगेट दूं, 100 लड़कियों को आपने ऐड करना है। आई नो माई पाकिस्तानी फैलोज, माई ब्रदर्स, एंड दे आर सेम लाइक मी, राइट। सो अगर मैं आपको एक असाइनमेंट दूं, आई होप कि आप 100 लड़कियों को ऐड कर लेंगे, राइट। बट लिंक्डइन के ऊपर अगर मैं कहूँ ना कि आपने अपने जैसे सिविल इंजीनियर्स को ऐड करना है जो ऑलरेडी वर्किंग इन द दुबई इन गुड ऑर्गेनाइजेशंस, बट आप सोचेंगे यार ये कैसे होगा। ट्राई टू फाइंड आउट दैट वे ऑन लिंक्डइन, हाउ टू डू दैट। नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। किसी भी चीज से ज्यादा जो चीज आपको हेल्प करेगी ना, वो नेटवर्किंग है। वर्ड ऑफ माउथ से आपकी सबसे ज्यादा जॉब होती है। मेरी हुई है, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं। तो नेटवर्किंग करें, स्किल सीखें, छोटे छोटे स्किल्स को इकट्ठा करें, अपने आप को वैल्यूएबल बनाएं, अप्लाई करें। यू विल फाइंड योर अपॉर्चुनिटीज, यू विल फाइंड योर ड्रीम जॉब, यू विल फाइंड द रिक्वायर्ड सैलरी ओरिएंटेड जॉब कैरियर। सो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको काफी अच्छे तरीके से मैंने गाइड कर दिया। जो मेरी स्टोरी थी, मैंने बीच में वो भी आपको नरेट कर दी, दरमियान में आपको एक्सप्लेन भी कर दिया आप कैसे इन चीजों को कर सकते हैं। उसके बावजूद अगर कोई कंफ्यूजन हो, इस वीडियो के कमेंट्स में लाजमी लिखेगा। माई टीम एंड माई सेल्फ आर अवेलेबल ऑल द टाइम टू गिव यू फीडबैक। थैंक यू वेरी मच।